नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने हनुमान चालीसा की ये चौपाई तो जरूर सुनी होगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इसका अर्थ है हनुमान जी अष्ट सिद्धियों यानी 8 सिद्धियों व 9 निधियों यानी 9 निधियों के दाता है और हनुमान जी को ये वरदान माता जानकी यानी माता सीता से प्राप्त हुआ था। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में ये 8 सिद्धियां इस श्लोक के द्वारा बताई गई है। अणिमा महिमा चेव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य ईसत्व वसित्व चाष्ट सिद्धि है, जिसका अर्थ होता है अणिमा महिमा लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वसित्व। ये सिद्धियां अष्ट सिद्धि कहलाती हैं। दोस्तों, ये ऐसी पारलौकिक शक्तियां होती है जिन्हें कोई तपस्वी अपनी तपस्या एवं साधना के बल पर प्राप्त करता है और हनुमान जी इनका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इन्हीं 8 सिद्धियों को समझने का प्रयास करेंगे। इन 8 सिद्धियों में से सबसे पहली सिद्धि होती है अणिमा सिद्धि। जो कोई भी ये सिद्धि प्राप्त कर लेता है तब वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी और सूक्ष्मतम रूप धारण कर सकता है। समुद्र लांघने के समय हनुमान जी ने रुई के रोए के समान आकार बनाया था और समुद्र लांघने के समय ही जब देवताओं के कहने पर सुरसा ने हनुमान जी की परीक्षा लेनी चाहिए, तब हनुमान जी अति सूक्ष्म रूप धारण करके सुरसा के मुंह में प्रवेश करके तुरंत बाहर आ गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा सत जोजन ते ही आनन कीना अतिलग रूप पवन सुत लीना। इसका अर्थ होता है जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का विस्तार करती गई, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखाते गए। उसने जब 100 योजन का मुख किया तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। इसके अलावा हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करने और लंका को जलाने के बाद माता सीता के सामने भी अणिमा सिद्धि का प्रयोग किया था। अष्ट सिद्धियों में दूसरी सिद्धि है महिमा सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने वाला साधक अपने शरीर का आकार कितना भी बड़ा कर सकता है। दोस्तों, जब सभी वानर वीरों ने समुद्र लांघने में असमर्थता व्यक्त की तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया और कहा कि संसार में ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते हो। राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनकर हनुमान जी ने पर्वत के समान रूप बना लिया था। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही राम काज लगे तब अवतारा सुनत ही बहु पर्वताकारा। इसका अर्थ है जगत में कौन सा ऐसा कठिन कार्य है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो आपका अवतार हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान अत्यंत विशालकाय हो गए। इसके अलावा हनुमान जी ने इस सिद्धि का प्रयोग सुरसा के सामने भी किया था। रावण के दरबार में जब राक्षस हनुमान जी की पूंछ को जलाने का यत्न करने लगे तो महिमा सिद्धि का प्रयोग करके हनुमान जी ने अपनी पूंछ इतनी बड़ी बना ली थी कि उस पर लपेटने के लिए लंका के वस्त्र घी तेल आदि समाप्त हो गए थे। तीसरी सिद्धि है गरिमा सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला साधक अपने शरीर का आकार उतना ही रखते हुए अपने शरीर के भार को अत्यधिक बढ़ाने में समर्थ होता है। इसी सिद्धि का प्रयोग करके हनुमान जी ने अपनी पूंछ का भार इतना बढ़ा लिया था कि भीम जैसा महाबली भी उसे हिला तक नहीं सका था। इसी सिद्धि से अंगद ने जब अपना पांव रावण की सभा में रोप दिया था तो बड़े बड़े राक्षस भी उसे हिला ना पाए थे। चौथी सिद्धि है लघिमा सिद्धि। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला साधक अपने शरीर का भार अत्यधिक हल्का कर सकता है। उड़ते समय हनुमान जी इसी सिद्धि का प्रयोग करते थे। इसी सिद्धि के कारण हनुमान जी ने रुई के रोए के समान बनकर समुद्र लांघा था और अशोक वाटिका में अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर पेड़ के पत्ते पर बैठे रहे थे। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि। इस सिद्धि से साधक मनचाही वस्तु को तुरंत ही प्राप्त करने में सक्षम होता है और बिना किसी रोक टोक के कहीं पे भी विचरण कर सकता है, किसी भी जीव की भाषा समझ सकता है। इसी सिद्धि के कारण माता सीता की खोज के समय हनुमान जी ने जटायु के भाई संपाति से बात की थी। छठी सिद्धि है प्राकाम्य सिद्धि। इस सिद्धि वाला शासक अजर अमर होता है और वह जल थल आकाश में कहीं भी रह सकता है। हनुमान जी को यह सिद्धि माता सीता के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुई थी। अजर अमर गुण निधि सुत होई करहु बहुत रघुनायक छोहु करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। इसके अर्थ में माता सीता जी हनुमान जी से कह रही है कि हे पुत्र, तुम अजर यानी बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए थे। सातवीं सिद्धि है ईशत्व सिद्धि। इस सिद्धि से नेतृत्व करने की अद्वितीय क्षमता होती है और साधक को देव पद प्राप्त होता है। इसी सिद्धि के कारण हनुमान जी ने राम रावण युद्ध में पूरी वानर सेना का मार्गदर्शन किया था और कलयुग में उन्हें देवत्व प्राप्त हुआ है।
8वीं और अंतिम सिद्धि है विषित्व सिद्धि। इस सिद्धि में साधक अपनी सभी इंद्रियों सहित किसी को भी अपने वश में कर सकता है। हनुमान जी इसी सिद्धि के कारण जितेंद्रिय है और अपने मन की सभी इच्छाओं को अपने वश में रख सकते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद। हरे कृष्णा।